देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ऑपरेशन पोस्टर। विवेकानंद ने बताया कि पोस्टर बॉय के तौर पर उभर चुके हैं नित्यानंद राय। हर नेता उन्हें अपने पोस्टर में जगह देने को लालायित है और हुआ भी ऐसा। 2.5 लाख पोस्टरों में 75% पोस्टर पर नित्यानंद राय दिख गए। लेकिन एक जो सवाल सबसे बड़ा जो कौंध रहा है पोस्टर देखने के बाद, 2.5 लाख पोस्टरों पर अगर नजर दौड़ा, एक अनुमान है, तो उसमें एक चीज जो बड़ी स्पष्ट, हालांकि प्रोटोकॉल है कि 2 लोगों को हर पोस्टर पे जगह मिलेगा जो अति पिछड़ा और पिछड़ा से आपके उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक जाति जो सशक्त हुई है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद। भले ही कुछ ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसे बार बार जंगल राज के नाम पर डरा करके 2005 से लेकर के 2010 और 2020 का चुनाव भी हरा दिया गया, वहां से भी कई वैश्य जाति के लोग चुनाव जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर संदेश है, ये जो पोस्टर बार है, उसमें एक जाति बड़ी सशक्त नजर आ रही है, वो है वैश्य। क्या वैश्य जाति भारतीय जनता पार्टी के सत्ता काल में ताकतवर हुई है? उसकी ताकत दिख रही है। आने वाले दिनों में उसकी सियासत कैसी होगी? वैश्य जाति, जैसे कि आप जायसवाल जो हैं वो वैश्य जाति से हैं, वैश्य जाति से तारकिशोर प्रसाद हैं और वैश्य के विधायक हैं। सवाल यह है कि जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कहा जाता है कि गुणात्मक वोट है, अगर एक भूमिहार कोई है तो उसके पीछे 10 वोट है, वैश्य जातियों में ये चीज़ें नहीं होती। उसके बावजूद क्या कारण है कि पोस्टर जो दिखा रहा है, जो पोस्टर बार है, भले ही पोस्टर बॉय कोई और हो, लेकिन जो पोस्टर कास्ट है, इसको ऐसे कह लें, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जाति सबसे मजबूत ढंग से उभरी है, वह है वैश्य। हाल के दिनों में तो कह सकते हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी में अगर आप देखें तो प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वैश्य हैं। 2020 चुनाव के बाद जब सुशील मोदी को यहाँ से हटाया गया, हालांकि वो भी वैश्य बिरादरी से थे, तो उनकी जगह पर तारकिशोर प्रसाद को लाया गया, ये भी वैश्य हैं। रेणु देवी हालांकि अति पिछड़ा जाति में आती हैं, लेकिन वो भी उसी कैटेगरी, उसी व्यापार करने वाले वर्ग, यानी कि वैश्य बिरादरी में ये 3 चेहरे हैं। उसके अलावा अगर संगठन में देखें तो संगठन में भी कई बड़े पद जो हैं वैश्य बिरादरी से, यानी कि वैश्यों की पकड़ न सिर्फ सरकार पर बल्कि पार्टी पर भी उतनी ही मजबूती से। जब प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नीचे वाले भी 6-7 पदाधिकारी वैश्य हैं, तो आप समझ सकते हैं सरकार में दोनों डिप्टी सीएम वैश्य हैं, उसी बिरादरी से, यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा बिरादरी से हैं। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पार्टी संगठन के अंदर बल्कि सरकार के अंदर भी उन लोगों की हिस्सेदारी, ताकत निश्चित तौर पर बढ़ी है। पहले सुशील मोदी थे और अब तारकिशोर प्रसाद उस कुर्सी को संभाल रहे हैं। पहले एक समीकरण बिठाया जाता था कि अगर सरकार में वैश्य हैं तो इधर में फॉरवर्ड या फिर पिछड़ा जाति के किसी को दिया जाता था, लेकिन अब देखिए कि 2020 के बाद संगठन और सरकार दोनों में वैश्यों का वर्चस्व है, वैश्यों की पकड़ है। वैश्य जो जाति है तो उसका जो वोट है, कहा जाता है कि विजय हम, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि ऐसी बात नहीं है, वो जहां जो मजबूत है उसकी तरफ। देखिए, हम उदाहरण 2021 में विधानसभा के उपचुनाव हुए तारापुर में उपचुनाव हुआ, कुशेश्वर स्थान में, दोनों सीटें जेडीयू की थी, वहां से उनके विधायक का निधन हुआ था और इसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए। तारापुर का हम उदाहरण बताते हैं। तारापुर में आरजेडी ने बड़ा खेल खेला था और वहां से वैश्य कैंडिडेट को उतार दिया था मैदान में, और इसका नतीजा यह हुआ कि वैश्यों की बड़ी आबादी, बड़ी संख्या, जो वैश्य वोटरों की बड़ी संख्या उनके पक्ष में मतदान किया। यह बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है, यह बाज़ाब्ता जेडीयू के नेता कहते हैं कि हाँ, वैश्य वोटरों में कम से कम 20 से 25% मतदान जो है आरजेडी कैंडिडेट को किया। तो अब यह दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि वैश्य वोट सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। अब वैश्यों में भी जातिगत भावना उभरी है और वे लोग भी देख रहे हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट होता है, अगर मेरी जाति का कैंडिडेट होता है, तो हम
बीजेपी के बनिस्बत हम उसे पहले नंबर पर रखेंगे। पहले वैश्यों में था कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट है तो वहाँ आंख मूंद, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे आंख मूंद कर वे लोग मतदान करते थे। लालू के राज में, लालू प्रसाद यादव के राज में, नीतीश राज में भी यह था कि बीजेपी को लोग वोट करते थे। लेकिन हाल के दिनों में यह दिखने लगा है कि वैश्य बिरादरी के वोट भी कहीं ना कहीं अपनी जाति के कैंडिडेट, चाहे वो आरजेडी का ही क्यों ना हो, उसके पक्ष में मतदान। 2020 में भी कई ऐसे विधानसभा चुनाव हैं। एक मधुबन विधानसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण में, वहां पर आरजेडी ने वैश्य कैंडिडेट 2020 के चुनाव में दिया था। नतीजा यह हुआ कि उस जाति यानी वैश्यों में जिस जाति का वो कैंडिडेट था, उसके अधिकांश मत जो हैं आरजेडी कैंडिडेट को चला गया। लिहाजा वहां से बीजेपी कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से कुछ 100 मत से वे वहां से चुनाव जीते। तो अब यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वैश्य वोट बीजेपी, हाँ, एक मुश्त वोट अब बीजेपी को ही पड़ेगा। अगर आरजेडी, क्योंकि आरजेडी उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं, उस मिशन में वो थोड़ी सफल जरूर हुई है। उसके 1-2 विधायक चुनाव वैश्य बिरादरी के चुनाव जीत करके आए हैं और उसका फायदा उसे मिलते हुए दिख रहा है। तारापुर एक उदाहरण हमने आपको बताया कि 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे 2021 में, उसमें तारापुर में वैश्य मतों का बिखराव हुआ था। बीजेपी के कई नेताओं ने वहां पर खूब जाकर के पसीना बहाया, वैश्य नेताओं ने, जिसमें तारकिशोर प्रसाद से लेकर के संजय जायसवाल और तत्कालीन उस समय पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी वहां गए थे। तो इन लोगों ने बाकायदा वहां पर अभियान भी चलाया था कि वैश्य मतों का बिखराव नहीं हो, लेकिन उस बिखराव को लोग रोक नहीं सके। आप याद करिए, इसी बार अभी जो चुनाव हुआ बोचहां के भी वैश्यों ने, वहां के बीजेपी कैंडिडेट से उनकी नाराजगी थी। उन लोगों ने भी हालांकि मत लास्ट में दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में कमी आ गई। तो आप अब यह दावे के साथ कोई वैश्य नेता जो बीजेपी का, वो यह नहीं कर सकता। उसके बाद भी अगर एक मुश्त वोट नहीं पड़ रहा है, जब राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल हुआ करता था तो उस समय एक मुश्त वोट, बिल्कुल, लेकिन सत्ता में आने के बाद लगातार उनका भी असंतोष बढ़ा, लेकिन वो जाति मजबूत हो रही है। ऐसा नहीं कि भूमिहारों और सवर्णों की तरह उपेक्षा की जाए। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि इन लोगों का, चूंकि वैश्य जाति में 22-23 छोटी छोटी जातियां हैं, जिसको पहले बिहार में एक प्रकार से कहा जाता था 55। हाँ, छोटी जातियों को मिला करके वैश्य बिरादरी में 22-23 जातियां हैं। तो उनकी अच्छी आबादी है, खास करके शहरी क्षेत्र में तो आबादी है ही, कस्बाई इलाकों में भी इनकी आबादी है। तो उस लिहाज से बीजेपी देखती है कि यह मेरा वोट रहा है, वोट है भी, हम इस, और उसी लिहाज से चूंकि केंद्र में भी आप देखिए तो केंद्रीय राजनीति भी वैश्यों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उसका परिणाम बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जब सरकार से लेकर के संगठन तक में वैश्यों की आबादी है। भले ही वो वैसे नेता हैं जो वोट भले ही अपनी जाति का ट्रांसफर नहीं करा सके, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व उन्हीं पर विश्वास कर रहा है और उन्हीं नेताओं को आगे अभी रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन पोस्टर के इस चैप्टर में आपने समझा कि कैसे वैश्य जातियों पर एक मुश्त वोट, वैश्य जातियों के एक मुश्त वोट नहीं पड़, एक मुश्त वोट नहीं पड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में वैश्य जातियों का वजूद वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। यह पोस्टर के माध्यम से भी देखा गया है। वहीं सवर्णों की उपेक्षा लगातार जारी है। मतलब साफ है कि जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि मोदी भी कह चुके हैं कि अति पिछड़े वोटों को पर फोकस करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ा ग्रुप है, जातियों का ग्रुप है जो अति पिछड़ों का है, जिसमें खास करके वैश्य जाति में, जैसा विवेकानंद ने बताया कि 22-23 जातियां हैं जिनका 20-22% मत होता है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व के एजेंडे के आवरण के तहत अति पिछड़े और पिछड़ों की राजनीति कर एक बार फिर से 2024 में मोदी सत्ता में आना चाहते हैं। और पोस्टर का संदेश यानी पोस्टर का पेंच भी बिहार के सियासी राजनीति की कहानी को कुछ इसी तरह से बता रहा है।